आपको पता है कि इस दुनिया की अल्टीमेट फोर्स कौन सी है जो इस दुनिया को चला रही है? क्यों लोग कीड़े मकोड़ों की तरह भागे फिर रहे हैं? क्या कारण है इसके पीछे? कभी सोचा इसके बारे में? तो आज सोच कर देखो कि अगर इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मर्द ही होते और ये कोड जो है, जैसे आपने देखा होगा गेम्स के अंदर और सॉफ्टवेयर्स के अंदर कोड, एक इनबिल्ट कोड होता है जो उस सॉफ्टवेयर को चलाता है, जो उस गेम को चलाता है। अगर वो इनबिल्ट ना होता इस दुनिया के अंदर, तो क्या ये दुनिया वैसे ही चलती जैसे कि चल रही है? और ये दुनिया कैसी होती? सोच कर देखो कि इस दुनिया में जेंडर नाम की कोई चीज़ ना होती और इस दुनिया में अपने जीन्स को आगे बढ़ाने जैसी कोई चीज़ ना होती, तो ये दुनिया कैसी होती? ये दुनिया बिल्कुल अलग होती। मुझे तो लगता है कि ये दुनिया जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं वो उसी की वजह से हुई हैं। जैसे कि आप सोचिए इस बारे में कि एक इंसान है, उसको क्या चाहिए जीने के लिए? उसे जो भी, कोई इंसान ऐसा तो नहीं है कि उसे खाना नहीं मिल रहा, 2 वक्त का सबको मिल रहा है, उसके पास अच्छी अपनी पूरी सुविधाएं हैं, पर फिर भी क्यों इंसान इतना भागा 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 क्यों फिर रहा है? क्या वजह है इसकी? अब देखिएगा कि इंसान के पास सब कुछ होता है, सारी ज़रूरतें होती हैं, पर उसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि यार फीमेल नहीं मिल रही उसे। और सबसे बड़ी ड्राइविंग फोर्स ये है, औरत जो है इस दुनिया की सबसे बड़ी ड्राइविंग फोर्स है। आपको लगता होगा कि दुनिया में ज़्यादातर चीज़ें जो हो रही हैं, प्रोग्रेस जो हो रही है, वो मर्दों की वजह से हो रही है, पर एक्चुअली में उसके पीछे फोर्स जो है वो फोर्स औरतों की है। और एक जो दूसरी फोर्स है, वो फोर्स है अपने जीन्स को आगे बढ़ाने की। अगर इन दोनों फोर्सेस को, इन दोनों कोड्स को आप इस दुनिया नाम की वीडियो गेम से निकाल दो, तो ये दुनिया वैसे नहीं चलेगी जैसे चल रही है। एक इंसान को जीने के लिए जो भी चाहिए, सेटिस्फाइड लाइफ जो भी चाहिए, वो इंसान, हर इंसान के पास है। पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जब दूसरी प्रॉब्लम्स उसके सामने आ जाती हैं, फीमेल्स को पाने की, उसके बाद बच्चे, उसके बाद उनकी पढ़ाई, उसके बाद उनका कैरियर। ये सारी चीज़ें जब मिल जाती हैं तो फिर वो सारी चीज़ें करता है जो अगर किसी को ना पता हो, अगर कोई एलियन हो, अगर कोई एलियन धरती पर आए और वो देखे कि धरती पर ये सब कुछ क्या हो रहा है, तो वो देखेगा कि अगर उसको ना पता हो इस कोड का, इस फीमेल और इन जीन्स को आगे बढ़ाने वाली फैक्टर का, तो वो देखेगा कि ये इंसान क्यों ऐसे भागा भागा मारा मारा क्यों फिर रहा है, इसकी वजह क्या है? तो वो पूछेगा कि इसकी वजह क्या है। तो आप देखिएगा कि वो किस कंक्लूजन पर पहुंचेगा। वो देखेगा कि इसके पास फूड है, खाना है, मोबाइल फ़ोन है, एंटरटेनमेंट के सारे साधन हैं, सब कुछ है, तो वो वही फीमेल और जीन्स वाली कंक्लूजन पर पहुंचेगा। सिर्फ इसी वजह से ये भागा भागा और मारा मारा फिर रहा है। तो जो इंसान कहते हैं कि ये, वो उन्हें समझते भी नहीं एक्चुअली में, अगर मैं आपको बताऊं, वो इन चीज़ों को समझते भी नहीं है, वो ऐसे ही एक कोडिंग की वजह से बस फिर रहे हैं। अगर आप उनसे पूछने की कोशिश करो, वो उन्हें समझ में भी नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन क्या है, पर क्वेश्चन यही है। और जब वो देखिएगा, आप देखिएगा कि वो इतने मारे मारे फिरते हैं, इतने भागे भागे फिरते हैं, और वो खुद नहीं समझते कि इसके पीछे रीज़न क्या है। और अगर आप उनको समझाने की कोशिश भी करोगे, इस बारे में बताने की कोशिश भी करोगे, तो वो इस चीज़ को इग्नोर कर देंगे। तो अगर आप इन सारे फैक्टर्स को निकाल दो, तो एक इंसान को
सेटिस्फाइड लाइफ जीने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए। वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाता है, बड़ी बड़ी हर चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। क्यों चाहिए उसे? इंसान तो कहते हैं, कई बार तो लोग ऐसा भी कहते हैं कि मैं इतना कमा लेना चाहता हूँ कि मैं मेरी आगे आने वाली कम से कम 7 पुश्तें तो आराम से बैठकर खा सकें। 7 पुश्तें आराम से बैठकर खा सकें, तो इतना कमा लेना चाहता है। उसे खुद नहीं पता। मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा रिच था और जो हर वक्त ज़मीनें ख़रीदता रहता था। हर वक्त उसका सिर्फ एक ही, और उसकी उम्र लगभग 65-70 साल की हो चुकी थी, और वो हर साल ज़मीनें ख़रीदता था। और उसने कभी सोचा भी नहीं था इस बारे में कि क्यों वो ऐसा कर रहा है। हाँ, सबकॉन्शियस माइंड में उसके होगा कि वो आने वाली पुश्तों के लिए सब कुछ कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर उसने कॉन्शियसली ना सोचा हो कि लगभग 5-10 साल के अंदर वो मर जाने वाला है, पर सबकॉन्शियसली तो उसे पता ही होगा कि वो 5-10 साल के अंदर मर जाने वाला है, तो वो क्यों कर रहा था? तो इसलिए कर रहा था कि उसकी आने वाली पुश्तें जो हैं वो आराम से बैठकर खा सकें। और हुआ उसके साथ ये कि वो मर गया। उसके एक ही बेटा था, वो भी एक्सीडेंट में मर गया। तो उसकी बहू जो थी, जिसके साथ उसके बेटे की शादी हुई थी, ऑब्वियसली अब जब कोई रहा ही नहीं, जब वो नहीं रहा, उसका बेटा नहीं रहा, तो वो सारी प्रॉपर्टी जो भी उसने ज़मीनें खरीदी थी भाग दौड़ करके, वो सारी प्रॉपर्टी उसके बहू के नाम हो गई। तो उसने दूसरी शादी कर ली और वो सारी प्रॉपर्टी अल्टीमेटली एक ऐसे इंसान के पास चली गई जिसका उस इंसान के ब्लड लाइन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। तो ये ब्लड लाइन आगे बढ़ाने वाला जो उसने सोचा था कि मैं अपनी ब्लड लाइन को आगे बढ़ाऊंगा और आगे आने वाली जो जनरेशन्स होगी वो आराम से बैठकर खा सकेंगी, तो वो उसका प्लान जो था पूरी तरह से चौपट हो गया। उसकी तो ब्लड लाइन आगे बढ़ी नहीं, पर वो सारे का सारी चीज़ किसी और ही जीन्स के पास, किसी और ही ब्लड के पास चली गई। और मैं तो कहता हूँ कि अगर अपने ब्लड के पास जाती भी हैं, वो भी इंसान बड़े डिल्यूशनल हैं, बहुत ही ज़्यादा भ्रम में हैं, क्योंकि वो सिर्फ अपने ब्लड, अपने जीन्स के बारे में सोच रहे हैं, वो उससे आगे नहीं सोच रहे। एक रियलिटी है उससे आगे भी, जो है कॉन्शियसनेस की रियलिटी। सपोज कीजिए अगर उन्हें पता चले कि उनका बेटा जो है, अभी जो उसका बेटा है, वो पिछले जन्म में उसका सबसे बड़ा दुश्मन था, जिसे वो बहुत ज़्यादा नफरत करता था। उसे तो पता नहीं है, वो तो इसी जन्म में है। अगर ऐसी कोई रियलिटी हो तो वो क्या करेगा? तो वो ऑब्वियसली ये सोचेगा कि उसने अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी एक ऐसे इंसान की लाइफ को अच्छा बनाने में, जो इंसान एक्चुअली में उसका बहुत बड़ा दुश्मन था, जन्म जन्म का दुश्मन था, और इस जन्म में उसने उसके बेटे के रूप में जन्म लिया है। अगर आप देखो तो आप देखोगे कि बाप बेटे के बीच अक्सर नहीं बनती होती है। बाप की थिंकिंग बिल्कुल अलग होती है, बेटे की थिंकिंग बिल्कुल अलग होती है। अक्सर ज़्यादातर केसेस में आपको ये देखने को मिलेगा, बाप कहेगा कि यार बेटा मेरी बात नहीं मानता, मेरी बात नहीं सुनता, मैं जो कहता हूँ वो करता नहीं, और बेटा कहेगा कि फ्रेंड्स के साथ ज़्यादातर वो अपनी बातें डिस्कस करता है, बाप के साथ नहीं कर सकता। इसे आमतौर पर जनरेशनल गैप कहा जाता है, पर मैं इसे कॉन्शियसनेस गैप भी कह सकता हूँ। आप जिन लोगों के साथ अटैच्ड फील करते हो, आपकी हो सकता है वो ब्लड लाइन में ना हो, वो कहीं इतनी दूर बैठे हों, ऐसे अलग अलग लोग हों जो कहीं से भी आपसे रिलेट ना कर पाते हों। आपके खुद के भाई, आपके खुद के बहन, आपके आसपास के लोग हो सकता है आपकी वो बातों को ना समझ पाते हों जो बहुत दूर बैठे लोग समझ पाते हों। तो क्या रिलेशन है इसके पीछे? ऑब्वियसली ब्लड का तो नहीं है, जीन्स का भी नहीं है। तो अगर हम इसे एक डिकोड करने जाएं तो ये रिलेशन जो है वो कॉन्शियसनेस का हो सकता है। और आप ये मत समझिएगा कि ये बहुत ही कोई सुपरस्टिशियस बात है। देखिए साइंस जो है,
साइंस हमेशा इवॉल्व हुई है। ये भी हो सकता है साइंस के दायरे में ही आती हो बात, अभी तक साइंस ने डिस्कवर ना की हो, पर तो इस दुनिया की फंडामेंटल फोर्स जो है वो बायोलॉजी है, वो अपने जीन्स को आगे बढ़ाना है। एक सिर्फ एक औरत की वजह से ये सब कुछ जो भी इस दुनिया में ड्रामा हो रहा है, बड़े बड़े ड्रामे हो रहे हैं, सिर्फ उसी की वजह से हो रहे हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों को देख पाते हो तो आप ऑब्वियसली इससे बाहर भी निकल पाते हो, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत बड़ी बड़ी पजल्स को सॉल्व करते हैं, पर उन्हें लाइफ की पजल के बारे में नहीं पता होता। और ये बहुत ही सिंपल है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें, बहुत सिंपल पजल है ये दुनिया सिर्फ एक ही चीज़ के चारों तरफ घूमे जा रही है, फीमेल। और उसी ने इसको सब तरफ से, सब जगह से इसको घुमा रखा है। आप अगर इतना सा लॉजिक नहीं लगा पाते, इतना सिंपल लॉजिक नहीं लगा पाते, तो इसका मतलब ये है, और आप हर तरह के लॉजिक लगा पाते हो। इस दुनिया में जीने के लिए आपको हर तरह के लॉजिक लगाने पड़ते हैं। लोग बड़े बड़े बिजनेस खड़े कर लेते हैं, सब कुछ पता नहीं क्या क्या कुछ कुछ बना लेते हैं, तो लॉजिक के बिना तो ऑब्वियसली वो बनेगा नहीं। पर फिर भी एक सिंपल सा ये लॉजिक लोग डिकोड नहीं कर पाते कि दुनिया घूम क्यों रही है, एक ही चीज़ के पीछे क्यों घूम रही है। तो ऑब्वियसली किसी ने तो उनकी थिंकिंग पर वो लॉक लगाया हुआ है। तो उस लॉक को क्यों एक्सेप्ट करते हैं? आई मीन ये लॉक ऑब्वियसली इतना ज़्यादा, क्योंकि बात बहुत सिंपल है, पर उन्हें पता नहीं चल पाती और वो घूमते रहते हैं उसी चार दीवारी में, उसी चीज़ों में। तो आप अगर इस लॉक को जान लेते हो तो इस मैट्रिक्स से, इस लॉक से, सारी दुनिया से, इस जो खेल हो रहा है, जो आपको फंसाने का ये जो खेल हो रहा है, इससे आप बाहर भी निकल पाते हो। मैं तो कहता हूँ कि आप इसे समझिए, अच्छी तरह से समझिए, और अल्टीमेटली यू विल एस्केप द मैट्रिक्स। आप इस मैट्रिक्स से बाहर निकल जाओगे।